हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 13 के नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है। और आज कुछ हमने नया ट्राई करा है, तो कमेंट जरूर करना कि ये वाला सेटअप कैसा है कंपेयरिंग टू प्रीवियस वन। ठीक है। और आज के लेक्चर को शुरू करने से इस क्लास का, तो आइए प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था। तो बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने एक छोटा मोटा ग्राफ पढ़ा था। तो ग्राफ था ईपीएन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर। क्या पढ़ा था हमने इसमें इसमें पढ़ा था ईपीएन जो स्टार्टिंग जिसके मास छोटे हैं उनके लिए क्या हुआ, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और 30 तक क्या होता है, बढ़ता है। फिर 30 और 100 170 30 एंड 170 के बीच वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अगर आपका ए लेस देन 30 है, ए ग्रेटर देन 170 है, उनके लिए ईबीएन जो है उनकी वैल्यू छोटी मिलती है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी ग्राफ के ऊपर से। और आज हमें पढ़ना है कुछ नई चीज। ठीक है, आइए इसको लगाइए इसका। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो क्वेश्चन का मार्किंग में लिखते, तो यहाँ पे कितने मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है। और प्रोबेबिलिटी इसकी जो है 2 स्टार आउट ऑफ 5। बोलो, चीज क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? है ना। हमें क्या एक्सप्लेन करना, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो पहले तो मैं एक ब्लैंक वाली स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गई है। आवाज आ रही है क्या? मैं आवाज पढ़ा तो आवाज तो ठीक आ रही है, बढ़िया से आ रही है आवाज। थोड़ी छोटी देखने में लिखा हुआ है पीछे, दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। भाई साहब, एटम हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अरे वाह वाह, वेरी गुड, ये हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है होता है प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो हमने तो इलेक्ट्रोस्टेट में ये भी पढ़ा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे बोल दो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे बोलोगे नहीं? बोलो हाँ सर, हमने तो पढ़ा था ये चीज, बिल्कुल पढ़ा था। अगर साइन सेम है, नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ चार्ज सेम है, ऐसे चार्ज के बीच क्या होता था बेटा? तो क्या होता था बेटा? बोल दे बोल दे बोल। क्या होता था? रिपल्जन होता था। अरे क्या होता था? रिपल्जन होता था। अरे समझ में आ रही है क्या बात? तो अरे यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोटॉन है। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोटॉन है, क्या इनके बीच रिपल्जन नहीं होता क्या? ये तो न्यूक्लियस तोड़ के बाहर आ जाएंगे, क्या ऐसा इसमें नहीं हुआ? है ना। देखो, इसमें भी प्रोटॉन होंगे ना, इसके न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन होंगे। ये पेन ब्लास्ट क्यों नहीं हुई? अरे ब्लास्ट इस नहीं हुई। अरे ब्लास्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसमें एक और भी फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। अरे क्या नाम है? न्यूक्लियर फोर्स, जो इन फोर्स को भी कंट्रोल करता है, जिसकी इफेक्ट इस कोलंबियन फोर्स से भी ज्यादा है। बोलो, बात समझ में आई क्या? अरे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? अरे समझ में आया तो बोलोगे ये खुल्लम खुल्ला नो बोल सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये चीज हो गई। यहाँ पे तुम देख लो, तो इनको ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स इफेक्ट जो है ग्रेटर देन कोलंबियन। थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, गड़बड़ी हो चुकी है। तो ठीक समझ में आई। बस इतना छोटा सा नन्ना सा 2-3 लाइन लिखी, सवाल खत्म। सवाल खत्म हो गया तो मार्क्स जेब में। ठीक है। आइए, क्या क्या लिखना है यहाँ पे देख लेते जरा अच्छे से। अरे देख लो मुन्ना, देख लो, जो हमने पढ़ा, जो सीखा समझा वही तो लिखना। कुलम्ब रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन एक्ट फॉर ऑल डिस्टेंस, ऑल स्मॉल डिस्टेंस एंड लार्ज, however they are held tightly together in the tiny region of like nucleus। मैंने आपको समझाया कि प्रोटॉन 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 न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है। फिर भी तुम लोग देखोगे, फिर भी तुम लोग देख सकते हो कि उनकी इफेक्ट इतनी ज्यादा नहीं। रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही, सिर्फ वो रोल कर रहा है, उसकी इफेक्ट ज्यादा है कंपेयरिंग टू कोलंबियन। बोलो, बात समझ? पॉइंट नंबर 1 क्लियर।
फिर भी वो टिके हुए हैं, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, ठीक है। तो वो कोई क्या रीजन है? न्यूक्लियर फोर्स रीजन। बोलो चीज समझ में आई क्या? This shows that some other attractive force, some other what mean nuclear force between the nucleon in the nucleus must be prevailing, which should be large enough to overcome the effect of Coulomb repulsive force and must be enough to hold them together. अब वो जो न्यूक्लियर फोर्स है उनकी इफेक्ट ज्यादा तो होनी ही चाहिए, ठीक है, और पूरे न्यूक्लियस को साथ में रखने की आएगा ना, सिंपल चीज है। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया क्लियर, वेरी गुड। अब पॉइंट नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर। इन न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अरे वही लल्लू पपलू बात हो गई। न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो एक्ट होता है, पहली चीज जो होल्ड करके रखता है ना, बीच एक्ट होगा एन 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 पी के बीच भी एक्ट, और जो मैग्नीट्यूड एन एन के बीच में यहाँ पे येलो येलो कलर ले लेता हूँ, प्रोटॉन न्यू पीपी एन एन, इनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होगा उन, बोलो बात समझ। The constancy of binding energy per nucleon can be understood in term of short range. अब देखो ये जो बाइंडिंग एनर्जी जो है, ये डिपेंड करता है ये एटॉमिक मास कितना, उसके ऊपर भी ये न्यूक्लियर वेरी करता है। जैसे मान लो अपना न्यूक्लियस जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन प्रोटॉन, उस केस में इस फोर्स का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वीक हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स उसके साथ शॉर्ट रेंज के लिए क्या, उस केस में इस न्यूक्लियस को टाइटली कंबाइन करके रखना थोड़ा जो है डिफिकल्ट। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, अट्रैक्टिव टाइप तुम बोल सकते हो। हाँ, ये हो गया 4 पॉइंट, ये हो गया 4 पॉइंट आपके न्यूक्लियर फोर्स के। क्या जो उसका ग्राफ है देख लो यहाँ पे, ग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ से हमें पता, तो ग्राफ से हमें पता क्या चलता है कि ये ग्राफ पहले तो है किसका, ये बाइंडिंग, ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस वर्सेस रेडियस का ग्राफ। यहाँ से देख रहे हो कि जैसे ही रेडियस थोड़ी सी बढ़ती है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी, तो सीधा ही न्यूक्लियर फोर्स डाउन आ जाता है। समझ में आ रही है बात? डाउन आ जाता है। और जैसे ये बढ़ रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा जो है बढ़ रहा है लेकिन कम हो गया, एज कंपेयरिंग टू हियर कैन सी इतना डिफरेंस आ रहा है, कम हो गया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही क्या? इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर इन द कूलम्बियन फोर्स। मैंने आपको आगे बताया, एक्टिंग बिटवीन चार्ज और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, क्या दैट्स व्हाई, मतलब क्या हम ये चाहते हैं कूलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये लाइन ये बोल, दैट इज व्हाई इट होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तभी तो वो होल्ड कर सकता है ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो वीकर है देन इवन कूलम्बियन फोर्स से भी ग्रेविटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन होल्ड्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेमटोमीटर, sorry, फेमटोमीटर, इट इज व्हाट फेमटोमीटर, फेमटोमीटर दिस लीड। अब देखो ये बोलना क्या चाहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे ही क्यू फेमटोमीटर डिस्टेंस बढ़ता है रैपिडली डाउन आ जाता है। देखो आप एकदम टॉप पे था, सीधा ही इतना बड़ा, इतना इतना छोटा सा बड़ा, ये कितना रिड्यूस हो गया है ना, वो चीज यहाँ पे हो रही है। दिस लीड्स टू अ सैचुरेशन ऑफ फोर्स इन अ मीडियम ऑफ लार्ज साइज। मतलब ये होता है कि अगर न्यूक्लियस की साइज बढ़ती, कुछ सैचुरेशन, कुछ लिमिटेड वैल्यू तक लगता है। यहाँ पे देखो ये आ गया पूरा सैचुरेशन, देखो ये पूरा क्या है, सैचुरेशन है ये।
विच इज द रीजन फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यही एक रीजन कि बाइंडिंग एनर्जी जो है कम हो जाती है, कहाँ से बढ़ जाता है बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स वहां पे भी। ठीक है, ये हो गया प्लॉट के बाद। अपना छोटा मोटा सवाल, डिस्क्राइब द न्यूक्लियर फोर्स। 2 मार्क में सवाल आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक 20 में है, अगर कंबाइंडली पूछना है मार्क में सवाल। क्या चीज क्लियर है तुम्हें? क्या ये चीज क्लियर है क्या तुम्हें? यस और नो। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है? यस और नो। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड में आते हैं। आ जाओ यहाँ पे, वही सवाल है, डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। वही सवाल है, फिर से रिपीट हो रहा है। जो है स्क्रीन शॉट ले लो, ले लो स्क्रीन शॉट। ये पूरा यहाँ पे क्या न्यूक्लियर फोर्स, मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। अब चैप्टर का एक्टिव रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, आ जाओ समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में इसका डेरिवेशन। पहली चीज आपको सवाल हो रहा होगा कि रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या है। सवाल आपको हो रहा होगा कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट जो है एमिट कर रहा है, तो लाइट एमिट बोल सकते हो। एग्जांपल ले सकते हो रेडियो, ये मतलब लाइट एमिट, एक हो गया रेडियो एक्टिविटी एग्जांपल। अब रेडियो एक्टिव कितने टाइप, रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की रेडियो एक्टिविटी, समझ रहे हो बात। अब अल्फा डीके, डीके बोलते हैं इसको, बाहर आना डीके, अल्फा बीटा गामा डीके। अल्फा डीके में होता क्या कि तुम्हारा जो है अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम 24, हीलियम रिलीज होता है। समझ आ रही है बात तुम्हें? नहीं आया समझ। बीटा में क्या होता है मुन्ना? ये हो गया तुम्हारा अल्फा। बीटा में तुम्हारा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं एलिमेंट से, बोल सकते हो वहां पे। क्या बात समझ में आ रही? अब गामा डीके में क्या होता है? फोटोन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होता है? फोटोन, चार्जलेस पार्टिकल, फोटोन चार्जलेस पार्टिकल रिलीज होता है गामा डीके। ठीक है, 3 तरह के डीके हो गए, 2 मार्क में सवाल। ठीक है, अब जो मेन इसका मेन है चीज, राइट राइट एंड डिराइव लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसका, 3 मार्क में सवाल आ सकता है डेरिवेशन। यही मुझे अच्छे से मैंने स्पीड रखी। 3 मार्क का सवाल है, 4 स्टार आउट ऑफ 5 क्लियर करके है ना। आवाज आ रही है कि मैं आवाज बीच में हो सकता है माइक की मूवमेंट की वजह से थोड़ी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, हो सकता है। तो कोई नहीं, देख लो अच्छे से, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा दो, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, है ना। थोड़ा बड़ा सा सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन तो काफी कुछ पढ़ना है हमें। क्या गई अपनी ब्लैंक वाली स्लाइड इधर, आ जाओ मुन्ना। हाँ देख लो क्या रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। मैं पहले इसकी फील करा था आपको, है क्या चीज, सुन लो यहाँ पे। मान लो ये एलिमेंट, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ बोल सकते हो पार्टिकल, तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब होगा कि ये डीके करेगा तो पार्टिकल को देखो ये एमिट करेगा, एमिट करेगा पार्टिकल को। ये करा हीलियम को, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल को ये पार्टिकल को जो बाहर फेंक रहा है ना, ये डेल्टा एन डेल्टा एल सब बाहर आ रहा है। टी इज इक्वल 0 टाइम पर स्टार्टिंग में ये बहुत बार आता है, बहुत बाहर आता है। ऑन डेल्टा एन पार्टिकल का बाहर आना मतलब डेल्टा एन में, बात समझ। डेल्टा एन चीज क्या उसको भी फील कराता हूँ मैं। अब ये देखो, ये हो गया यहाँ पे
थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ ताकि समझने में जो है वो ध्यान से समझना। फिर से देखो टी इज इक्वल 0 पे कोई पार्टिकल है, चेंज करना तो मैं यहाँ से टी इज इक्वल 0 पे सारी कहानी टी इज इक्वल 0 पे होगी। हाँ हो गया ये न्यूक्लियस एंड पार्टिकल है, डीके कर रहा है भाई। हाँ तो ड्रॉ ही करा है ना मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियल डीके हो रहा है। ठीक है, अब सुना, अब डीके होगा किसी, ये जो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल उसकी नंबर भी रिड्यूस होंगे, कम होंगे, एटम हो गया छोटा। ज्यादा में फिर देखो ये कम हो गया, यहाँ पे आगे जाओ और भी छोटा हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो गया। आगे और जाओगे और छोटा होगा। तो मैं कहना क्या चाहता, यहाँ पे देखो डी के बहुत सारे पार्टिकल कम होंगे, यहाँ पे इससे भी कम हो गए, इससे भी कम हो। तो जो पार्टिकल का जो चेंज आ रहा है उसे बोल दो डेल्टा एन। क्या बोल दो, जो डेल्टा एन डिकेइंग पार्टिकल, नंबर ऑफ डिकेइंग पार्टिकल, नंबर ऑफ डिकेइंग पार्टिकल चेंज आ रहा है। समझ आ रही है बात, आ रही है बात। ये डिकेइंग पार्ट, नंबर ऑफ डिकेइंग पार्टिकल जो डिपेंड करता है उस एटम के पास इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर ये चीज ज्यादा होगी, डिकेइंग पार्टिकल भी क्या होगा, ज्यादा। तो कहां से आई चीज, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से आई। सारी बात, डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ, एन नॉट बोल दो, एन और एन में सेपरेट कर सकते, एन नॉट बोलो तो टी नंबर ऑफ। क्लियर है क्या चीज, इतनी चीज क्लियर है, फिर से रिपीट करता हूँ, सुन लिया। तो एलिमेंट है जिसमें इनिशियलिटी जीरो पे नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो डीके हो रहा है, मतलब पार्टिकल बाहर आ रहा है, डीके हो रहा है, डीके है, तो डीके हो रहा है ये। फिर जैसे कुछ टाइम तो होता है वैसे क्या हो रहा है, डीके कम, एटम का साइज कम हो गया, फिर और कम हुआ, कम हुआ। यहाँ पे जो डीके हो रहे थे और यहाँ पे जो डीके हुआ उनके बीच कुछ डिफरेंस है, डेल्टा डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन। अब बात समझ में आई तो फिर कमेंट में यस सर क्लियर लिखेगा, क्या लिखेगा, कर। चल समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर हुआ, ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर नहीं करा, रेट कंसिडर, क्या कंसिडर करना, रेट। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी का रेट की बात कर रहा हूँ, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उनके रेट की अगर यूनिट टाइम की बात करें तो डेल्टा टी में बात कर, ठीक है, ठीक है। इनको ज्यादा और अच्छे लेटर में यहाँ पे लिख, अच्छे लेटर में यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक सेक्शन यहाँ डेल्टा एन इनका रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या चीज क्लियर है। अब मुझे तुम बताओ डेल्टा एन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, डेल्टा एन मुन्ना होता क्या है, एन एफ माइनस एन, ठीक है, एन एफ तेरा ये हो गया, एम आई तेरा ये, तो ऑब्वियसली कम होगा एन एफ कंपेयरिंग टू एन आई से, तो ये चीज क्या होगी, नेगेटिव, तो करे पॉजिटिव बाई पुटिंग नेगेटिव साइन। क्या समझ में आई चीज, नेगेटिव कहां से आया, नहीं चमका तुझे, प्रपोर्शनल टू एन, चमक रहा है क्या। अब मैं लिमिट यहाँ पे पुट करता हूँ, लिमिट क्यों, मुझे एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, इसलिए मैं लिमिट पुट करता हूँ। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी प्रपोर्शनल टू माइनस एन। अब थोड़ा मैं मूवमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे राइट, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डी एन लिमिट में पुट करता हूँ, मुझे पता है क्या आ जाएगा, इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशिएशन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट,
इज इक्वल टू मुझे लैम्बडा कोई पुट करना पड़ेगा। लैम्बडा क्या है? क्या है मुन्ना? कांस्टेंट चीज है। क्या इतनी चीज तुझे समझ आ रही है? नहीं इतना बता, क्या इतनी सी चीज तुझे समझ में आई? क्लियर बोल दी यस। ठीक है, सारे टर्म्स में तुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे टर्म्स देखना। यहाँ पे तू इंटीग्रेट करेगा, यहाँ पे तू इंटीग्रेट करेगा तो देख सकता है, यहाँ पे तो इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर दे। यहाँ पे तो इंटीग्रेट कर ले इसको, आ जाएगा। थोड़ा सेटलमेंट करना, देख लो। ये बाई साहब को डाल दो नीचे, एन ये 1/n टू इंटू डी, सॉरी माइनस लेमड़ा इंटू बाई साहब को भेजो सामने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एन सुनना, अब ये तुम्हें आना चाहिए। हाँ, ये क्या है? एन वेरिएबल चीज है, एन क्या हुआ? कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। लिमिट स्टार्टिंग क्या था? 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी टी होगा ना, दोनों साइड लगाओगे इंटीग्रेशन मुन्ना। यहाँ पे 0 से टी, जब 0 था टाइम तब ये क्या था? एन नॉट। जब टी हो जाएगा तो मान लो होता है एन। यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करता हूँ मैं, एक स्टेप कट, यहाँ पे देखो स्टेप कट नहीं कर रहा हूँ वरना तुम हो एन। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा। क्या बात समझ में आई? नहीं है? क्लियर हो रहा है क्या? देख सकते हो यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा कर लेता हूँ, स्पेस बच साथ साथ लिख, साथ साथ देखो यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा लेम एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा। आ जाए चीज। अब थोड़ा यहाँ से बेटर मैथमेटिक्स, तुम क्या कर लो पता है? एलन को भेजो इस साइड, एलन को इस साइड भेजोगे तो और बन जाएगा। आज नहीं, फॉर्मूला बेटा मैं क्या बोलूँ, मैं तो भेजो सामने, एन इज इक्वल टू आ गया, दिस इज व्हाट टी टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बचेंगे, ये चीज है। क्लियर हुई चीज? क्लियर हुई चीज? अब ये जो मेजरमेंट होता है ये होता है आधा आधा होता है, मतलब मान लो हाफ टाइम में कितना हुआ। मतलब देखो कि ये जो नंबर पहले एन थे, मान लो पहले 4 नंबर थे, ये 2 कब होता है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा? हाफ लाइन। यहाँ पे उसको कर लेते हैं, मान लो ये पहले एन नोट का आधा हो गया, पहले एन नोट था उसका आधा पुट कराना वाला फॉर्मूला बेटा याद होना। एन नॉट ई की पावर माइनस लेमड़ा, हाफ लाइफ की बात। हाफ लाइफ मतलब इनिशियल पार्टिकल से पार्टिकल आधे हो जाएंगे, बोलते हैं हाफ लाइफ। एन नॉट कट, यहाँ पे देखो मैं एल एन पुट करता हूँ, 1/2 हो जाएगा वही वाला लेमड़ा। एल एन 1 माइनस एल एन हो गया आपका, ये तो होता है 0, हो गया आपका 0.692 माइनस लेमड़ा। तो टी जो तुम्हारा होगा माइनस माइनस तुम्हारा होगा पॉइंट, ये भी याद होना चाहिए। तो ये जो टाइम मिला इसे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ 100 ग्राम का, 250 ग्राम होने के लिए इन सिंपल शॉर्ट में सिंपल एग्जाम्पल से मैंने कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, वो लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एकदम आसान है इसका डेरिवेशन, बड़ी बात नहीं है। हाँ, आइए इसको लिख लेते, देखते कैसा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे करता हूँ मैजिक, फटाफट इसका ले लो स्क्रीन, तो मैजिक हुआ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो ये हो गया स्क्रीन शॉट, फिर आ जाओ यहाँ पे तो प्रकट हो जाता हो, देख लो मुन्ना। सुनो सुनो, हाँ येलो और रेड कलर, देखो वही कहानी है घिसी पिटी, ये चीज हो, मैंने जितना बताया उतना ही, ज्यादा कुछ कर ही, यहाँ पे लिख लो हाफ लाइन। एक एक चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है, थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। देखो वही घिसी पिटी एक्सप्लेन किया, ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस क्या हुआ है, मजारी बात कैसा नेगेटिव हुआ मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा रिवाइंड करो समझ जाओगे। ये चीज हो गई, इंटीग्रेट करा, लिमिट कैसे पुट करी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बढ़ते हैं आगे। तो फाइनल देखो ये हुआ इसका एलन पुट किया लिमिट, ये कुछ हुआ ऐसे, फिर आ गया फाइनल ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाफ लाइफ की बात कर रहा है, हाफ लाइफ की थोड़ा ग्राफ, मतलब यहाँ पे देखोगे मुन्ना, यहाँ पे देखोगे कि एन इज इक्वल टू अपना क्या था, एन नॉट ई पावर माइनस, ई का ग्राफ कुछ मुन्ना ऐसे होता है, ई पावर माइनस लेमड़ा वन बाई ई का ग्राफ है कुछ ऐसे, ग्राफ ऑफ ई पावर माइनस वन। ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पे देखो तुम, ये पहले एन नॉट थे, यहाँ पे देखो एन नॉट का आधा, तो जो आधा किस टाइम पे उसे बोलते हैं हाफ, एन नॉट का आधा कितना होगा एन बाई फोर, उसका क्या हो जाएगा हाफ लाइफ का डबल, हाफ लाइफ उसका डबल कर लो। यहाँ पे देखो एन फोर का भी आधा एन बाई एट, हाफ लाइफ का 3 गुना, एक और ऐड कर लो, है ना, आधा होने के लिए हाफ लाइफ, हाफ एक और हाफ टाइम है, उसका आधा होने के लिए एक और हाफ टाइम है, उसका भी आधा होने के लिए एक और हाफ टाइम करना है, आधा करना है, तो वही चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनडीके, मतलब जो डीके होने से बाकी है, डीके होना बाकी अनडीके न्यूक्लियस इन रेडियो एक्टिव सैंपल जो मैंने लिया था एटम ड्रॉ किया हुआ था, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, वही जो मैथमेटिक्स को वर्डिंग में लिखा हुआ है, वर्डिंग फॉर्मेट में। इन द बिगिनिंग डिसइंटीग्रेशन मतलब डिकिंग होना, डिसइंटीग्रेशन अकर्स क्विकली, बाहर आते हैं, डिसइंटीग्रेशन बाहर आना और बाहर आते हैं। एज टाइम गोज ऑन डिसइंटीग्रेशन स्लो, टाइम तो होता है, टाइम बढ़ता है वैसे एटम जो एलिमेंट है, कि जो डीके हो रहा है वो कम हो जाता है, पार्टिकल कम बाहर आते हैं। फ्रॉम द ग्राफ वन कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीएन बाई डी टी, डीएन बाई डी टी कितना, तो डीएन तुम्हारा देखो, एन तुम्हारा क्या हुआ, इसका भी रेट तुम्हें निकाला, तुम क्या करोगे, इसका भी डिफरेंस एन नॉट कर लो माइनस लेमडा, माइनस लेमडा, ये तुम्हारा हो गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो आर बोल दो, मैथमेटिक्स से कुछ नई चीज नहीं। इफ डीके, इफ डीके कांस्टेंट is large than the rate of disintegration equals to, अब डीके कांस्टेंट मतलब लैम्बडा ज्यादा है तो बात है, regardless of type of radioactive substance it takes the entire decay। अब मान लो एन पार्टिकल था तो कंप्लीटली जीरो होने के लिए का टाइम लगा सकता है, समय टाइम ले सकता है। ये वही हाफ लाइफ की बात करिए, घुमा फिरा के हाफ टू या बाई टू, यहाँ से तो मैंने करा ही दिया है, एलन टू लिया, आगे इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ ये चीज, यहाँ पे तुम देखोगे, हाँ है ना, तो यहाँ पे तुम देखोगे एलन टू की वैल्यू जो होती है लॉग 10 में, अब लॉग 10 मैंने डायरेक्ट, वो मैंने डायरेक्ट पुट किया हुआ है, डायरेक्ट पुट, एलन टू की वैल्यूज मैंने डायरेक्ट पुट, एलन टू बोले तो, एलन टू बोले तो 2 log 2, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एलन टू है, गॉट इट। ओके बढ़ते आगे, चीजों के स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट, स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट।
चलो लेट मी डू अ मैजिक। फटाफट करियो, फटाफट करियो। देखो यहाँ, निकालो स्क्रीनशॉट, निकालो स्क्रीनशॉट, इनका ले लो, इनका भी। आ जाओ यहाँ, देख लो। सेट हो जाता हूँ मैं। देखो क्या चीज है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमें पढ़ना। देखो मुन्ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता ब्रेक एटम। चलो का भाई हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं? सवाल तुम्हें हो रहा है कि हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं? तो बड़े एटम को तुम तोड़ोगे, अरे बड़े एटम को तुम तोड़ोगे, बड़े न्यूक्लियस को तुम तोड़ोगे, द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे। हाँ, फिर बात ये बोलते हैं चाइल्ड न्यूक्लियर। जरूर नहीं है, नाम याद रखो, चाइल्ड न्यूक्लियर क्योंकि अपना पेरेंट न्यूक्लियर। तोड़ने से होगा क्या? तोड़ने से होगा ये, तोड़ने से हमें बहुत मिलेगी, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, और उन एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। बस यही तो कहानी है। न्यूक्लियर रिएक्टर के पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन वहां पे होता क्या? ये बड़े बड़े आइटम को तोड़ो, यूरेनियम को तोड़ो, तोड़ते रहो, तोड़ते रहो। ये कहानी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी मुझे सिंपल फिजन क्या होता है वही एक्सप्लेन ध्यान से। योग्य फिजन की कहानी ये है। आ जाओ देखो यहाँ पे, ये बड़े आइटम हो गए, इसका वेट 230 है, 230 है। क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा और छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे, डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियर इन ऑलमोस्ट टू इक्वल मास न्यूक्लियस विथ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन। एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन को आप करवाओगे कोलाइड, तो एब्जॉर्ब करके दो छोटे चाइल्ड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। यही प्रोसेस को क्या बोला है? फिजन। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, चार्जलेस है, सिंपल चीज है, तो इट डज नॉट, न्यूट्रॉन को क्यों टकराया जाए? तो न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल, रिएक्शन नहीं देगा प्रोटॉन वाले के, प्रोटॉन के साथ वो रिएक्शन नहीं देगा। When a slow neutron is bombarded on a nucleus of uranium, its nucleus breaks into two equal parts। देखो यहाँ पे यूरेनियम के साथ बॉम्बार्ड किया हुआ न्यूट्रॉन, ये कुछ हो गया ऐसा, ये टूटेगा दो टुकड़े में। यहाँ पे देखो दो टुकड़े में, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो 56 इंटू 36 करोगे तो आएगा 92 वाला आ सकता है। यहाँ पे तुम देखोगे 14489 करोगे तो 3 टाइम्स 1 करोगे तो ये तुम आएगा 30। अब ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, इक्वेशंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्मूला, यहाँ पे एक्स डाल देंगे तो आपको क्या करना है? प्लस माइनस आता है ना आपको, तो वो कर सकते हो। ये क्यू क्या है? रिलीज द एनर्जी। प्लस क्यू है मतलब ये एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। वैसे ये एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरे दो एग्जांपल है। बाकी पीएन को तोड़ा, दो टुकड़े हुए, देखो यहाँ पे एस बी और एन बी बना। फिर यहाँ पे देखो वो एक और बात तोड़ा इसको, तो जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट मिले, भी मिल सकता है। अब देखो तो फ्यूजन फ्रेगमेंट एंड रेडियो एक्टिव एंड बाय सक्सेसिव एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, जो है ना फ्यूजन एलिमेंट जो है वो भी रेडियो एक्टिव होता है। वो भी क्या करते हैं? बीटा पार्टिकल, बीटा डीके करते हैं। आपने देखा होगा कि जब टावर लगाया जाता है तो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, वहां क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। हाँ, मतलब जो रॉड उनके यूज होते हैं यूरेनियम, रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है। समझ लो बात, रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वहां। तो इनके लिए थोड़ा ये जो है हेल्थ के लिए नुकसान भी करता है। और एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्यू जो रिलीज एनर्जी है तो ऑलमोस्ट कितनी होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन, जब फ्यूजन रिएक्शन चेन बाय चेन चलता है। तो ये हो गया आपका आज के लेक्चर का पूरा अच्छे से कर लियो। जो भी डाउट है कमेंट में कर देना।
ठीक है, मैं इनको ले लूंगा अच्छे से। यहाँ तक रखता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।